Assalamualaikum. We are doing practice questions on electronics. ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड क्लास है. इलेक्ट्रॉनिक्स में आती हैं दो मेन चीज़ें. इलेक्ट्रॉनिक्स में दो मेन चीज़ें आती हैं और वो हैं सीआरओ और पोटेंशियल डिवाइडर. The diagram अब जो पहला क्वेश्चन है, जिन लोगों ने पहला वाला क्वेश्चन देखा, आप उसका आंसर मुझे सजेस्ट कर सकते हो. आप जब आंसर लिखें तो क्वेश्चन नंबर के साथ लिख दीजिएगा. दिस डायग्राम रिप्रेजेंट थर्मियोनिक इमिशन फ्रॉम अ मेटल फिलामेंट. The particles are attracted by a charged plate, which shows the charge on the plate and the temperature of the metal filament. Filaments हमेशा heat up होते हैं. फिलामेंट हमेशा गर्म हो चुके होते हैं. तो आप एग्जामिनर को बताओगे कि मेटल प्लेट पे चार्ज क्या होगा. टेम्परेचर तो हाई होना चाहिए. अब जो चार्ज ऑन मेटल प्लेट है वहां से निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा. इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं ना, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वहां पर नेगेटिव चार्ज कलेक्ट होगा. तो आप एग्जामिनर को बताओगे कि इसका जो आंसर है चार्ज ऑन प्लेट, सामने वाली प्लेट पर पॉजिटिव होगा, क्योंकि इधर आपका नेगेटिव है, ये नेगेटिव है. जब ये नेगेटिव है तो सामने वाली प्लेट पॉजिटिव होगी. तो 1 का आंसर जो है वो है सी. 1 का आंसर सी है.
सो जाओ ना, वही और अभी आप मरियम के पास जाके सो जाओ ना। जो देखो, अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें। Which particles are emitted by the hot filament of a CRO and which type of field is used to accelerate them? जो particles filament से निकलते हैं, 2 का A, वो हैं इलेक्ट्रॉन्स। जो पार्टिकल्स फिलामेंट के गर्म होने से निकलते हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन्स, और वहां जो फील्ड लगी हुई होती है वो होती है इलेक्ट्रिक। तो क्वेश्चन 2 का आंसर ए है, सही है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करो। ये वाला क्वेश्चन, ये फाइल मैंने ग्रुप पे भेज दी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। इन द सर्किट शोन ऑल लैम्प्स आर आइडेंटिकल लैम्प्स लाइट्स विद नॉर्मल ब्राइटनेस। ये लगा हुआ है रिले, आप इसको पहचान जाओ। तो ये बेसिकली जब ये लैम्प जलेंगे, यहाँ पर एक रिले है, जब ये वाला बटन ऑन होगा तो वो इस वाले बटन को खींचेगा और फिर ये लैंप्स ऑन हो जाएंगे। ये दो लैंप सीरीज में हैं और ये उनके साथ पैरेलल में है। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो अब इसमें जो P है वो तो फुल ब्राइटनेस पे जलेगा, लेकिन जो Q और R हैं उनकी ब्राइटनेस कम होगी, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज जो होता है, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, तो Q और R जो है उसको कम वोल्टेज मिलेगा। तो इसका आंसर होगा बी।
क्यू और आर को कम वोल्टेज मिलेगा, वो डिम होंगे। Sir, but like Q or R के ऊपर जो switch है that's open, so how will they receive the voltage? सीरीज में है ना, अगर आपके दो लैंप सीरीज में हैं, तो अगर यहाँ तुम लिख देते हो 10 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पर है 10 वोल्ट, तो इसको पूरा 10 मिलेगा, इसको पूरा 10 मिलेगा, लेकिन इन दोनों पर 10 डिवाइड हो जाएगा, इसको 5 मिलेगा, इसको 5 मिलेगा। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। वो ऊपर वाला स्विच तो दबेगा तभी सब कुछ होगा। वो खुद कह रहे हैं ना कि एलएमपी लाइट विद नॉर्मल ब्राइटनेस, और वो कह रहे हैं स्विच वाई वो क्लोज कर देगा, तो वो तो रिले का सर्किट दिखा रहा है, लेकिन वो स्विच ऑन कर रहा है। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है और अलग अलग दोनों को शेयर मिलता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। ठीक है, अब जिन लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा, अ सिंगल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट प्लेस इनसाइड अ बॉक्स, टू लीड्स फ्रॉम द कंपोनेंट emerge from the box. These leads are connected in series to an open switch S. The switch S is closed and the meter registers a current. For a few minutes, current gradually increases. थोड़ी देर के बाद करंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। अच्छा, ये टॉपिक है। अच्छा, ये तो हमने किया हुआ नहीं है, सॉरी, ये कैपेसिटर अब कोर्स में नहीं है, हमने किया हुआ नहीं है क्योंकि कैपेसिटर कोर्स से निकाल दिया था। तो ये वाला क्वेश्चन छोड़ दें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर नहीं 4 का डी नहीं है, थर्मिस्टर जो है ना, क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दें, ये हमारे अब कोर्स से बाहर चला गया। ये कर दें क्वेश्चन नंबर, हाँ ये कर लो, क्वेश्चन नंबर 5 कर दें।
अब इसमें 5 का कुछ बच्चों ने बोला इलेक्ट्रॉन्स, तो आंसर सही है, थर्मियोनिक इमिशन में इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ये आ गया रिले। अगर आप में से जिन लोगों की मेमोरी अच्छी है तो उनको देखकर पहचान हो जाएगी कि ये रिले है। वो कह रहे हैं द रिले इज यूज्ड इन अ सर्किट कंटेनिंग अ बेल। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। सिक्स का आंसर 6 का एक आंसर आया सी। हाउ कैन द ऑपरेटर्स बी ऑल्टर्ड टू मेक द साउंड ऑफ द बेल लाउडर। अब उसमें वो कह रहे हैं आप चाहते हैं कि वो चाहता है कि आवाज जरा लाउड हो जाए, बेल लाउडर हो जाए। हाउ कैन द ऑपरेटर्स बी ऑल्टर टू मेक द साउंड ऑफ द बेल लाउडर। तो आप उसमें करो कि वो इन नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दे, तो उससे क्या होगा, ज्यादा मैग्नेटिज्म आएगा, लेकिन आवाज लाउड नहीं होगी, बेल जल्दी ऑन हो जाएगी। इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ द बैटरी पी, बैटरी पी तो इधर लगी हुई है, तो वो तो इसको कंट्रोल करेगी, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ बैटरी क्यू, इससे फर्क पड़ जाएगा क्योंकि बैटरी क्यू बेल को डायरेक्ट पावर दे रही है। मूव द क्वाइल क्लोजर टू द स्विच, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे जल्दी ऑन हो जाएगा। 6 का आंसर आ गया। और अब कर दो 7। ये फिर वही क्वेश्चन है, ये तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। 7 का सी है, 7 का सी है, रिपीट क्वेश्चन है। आप ये करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, सब लोग 8 पे आ जाओ।
Question number 8. With component X placed in the circuit below, the brightness of the lamp can be gradually reduced until it goes out. What is component X? ये चल रहा है. ये आंसर आ रहा है डी. डी सही लग रहा है. इट्स अ वेरिएबल रेजिस्टर. चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9. An electric current flows through a thin metal filament in a vacuum. The filament emits particles. Particles electrons होंगे और and what is the charge? Charge negative होगा. तो 9 का आंसर है A. चलो अब उसके बाद ये वाला क्वेश्चन. द टॉपिक इज पोटेंशियल डिवाइडर.
In the circuit shown, resistors X and Y act as a potential divider to control the speed of a motor. कह रहे what is the reason for the potential divider? To vary the direction of current in X. गलत है. To vary the EMF the battery, वो हो नहीं सकता. EMF तो नहीं बदलती ना. To vary the potential difference across the motor, ये हो सकता है. आप चाहें तो potential difference बदल सकते हैं. To vary the resistance of the motor, ये हम नहीं कर सकते. वो खुद ही बदलती है तो सही है. लेकिन जब हम इसको हिलाएंगे तो नीचे वाले पर वोल्टेज बदलेगा. जब नीचे वाले पे वोल्टेज बदलेगा तो मोटर को मिलने वाला वोल्टेज बदल जाएगा. जब हम इसको हिलाएंगे तो इस पर वोल्टेज बदलेगा. जब इस पर बदलेगा तो मोटर को मिलने वाला वोल्टेज बदल जाएगा. ये वाली अब ऑप्शन में आंसर आ रहा है सी. ऑप्शन है, आंसर है सी. चलो आप सब लोग पेपर 2 वाली बुक लेकर आ जाओ. आज की डेट में तो ये वैलिड था. हमने तो पब्लिसाइज कर देना चाहिए था. हमें पब्लिसिटी मिल गई ना. फुटफॉल आए ना. इस गलती से तो हमने फुटफॉल तो हमारा गया ही गया. हमारी पब्लिसिटी भी गई. अब तो हम नहीं कर सकते. मैंने तो ये सीखा है मार्केटिंग में, अगर एक इवेंट के बारे में आपको शक है कि वो कैंसिल हो जाएगा, उसको पब्लिसाइज कर दें. जैसे ओपन हाउस मैंने डिसाइड किया था, उसको अंदाजा हो गया था कि ओपन हाउस नहीं हो पाएगी, लेकिन मेरी कंपनी बिल कर देगी 15-13.
सीआरओ का जो स्ट्रक्चर है वो अब 2017 के बाद कोर्स में नहीं है। मैं रख रहा हूं नवंबर 16 22 क्वेश्चन नंबर 6। सब लोग ईयर नंबर नोट करो, सब लोग ईयर नंबर जो है वो नोट करो। Question number 6. In a CRO, a beam of electrons is produced by a filament and one end of an evacuated glass tube. The electrons are then accelerated and strike a screen at the other end of the tube. Describe how the electrons are produced by the filament and how they are then accelerated. चलो अब ये वाला पढ़ो, और ये है क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 6।
देखो, डिस्क्राइब हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस, आपने एग्जामिनर को बताना है कि फिलामेंट को आप इलेक्ट्रिकली गर्म करेंगे। आप फिलामेंट को इलेक्ट्रिकली गर्म करेंगे तो उससे फिर इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो जैसे हमने आज भी देखा, आज का जो पहला सवाल किया था उसमें क्या होता है कि उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो वो सामने वाली प्लेट की तरफ जाएंगे। हम उनको हम उनको एक्सेलरेट करेंगे, हम उनको एक्सेलरेट करेंगे बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक मेमोरी है, आप इसको सामने रखें। दिस इज अ टाइप ऑफ मेमोरी, और आप इसको सामने रखें तो इसमें लिखिएगा कि, लिखिएगा फिल्म, यहाँ पर ये है 6 का ए पार्ट, अपनी अपनी बुक पर लिखेंगे तो सबसे अच्छा है। लिखिएगा फिलामेंट इज इलेक्ट्रिकली हीटेड, लिखिएगा फिलामेंट इज इलेक्ट्रिकली हीटेड। filament is electrically heated, it releases electrons। आगे लिखिएगा, it releases electrons which are accelerated by a strong electric field। क्या लिखा हमने कि, हाँ, टूवर्ड बाय यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, electrons accelerate towards the positive plate, electrons accelerate towards the positive plate। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक्सप्लेन व्हाई द ग्लास ट्यूब इज इवैक्यूएटेड। वो मैंने बताया था जब नोट्स हो रहे थे कि हम इसको अंदर से खाली क्यों करते हैं। अगर आप ये सीआरओ की डायग्राम देखें तो सीआरओ की एक ट्यूब होती है, सीआरओ इज लाइक अ ट्यूब। इसको अंदर से खाली कर देते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स आराम से जा सके, वरना एयर मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब करते हैं और आकर उसको हिट करते हैं। इस मसले को खत्म करने के लिए हम अंदर से ट्यूब खाली कर देते हैं। तो लिखिएगा कि दिस इज टू एलिमिनेट। आंसर लिखिएगा, ये जो अगला पार्ट है उसका आंसर लिखें।
दिस इज टू एलिमिनेट, ये वाला पार्ट ना, पार्ट बी, this is to eliminate resistance to the motion of electrons motion of electrons, कॉमा डाल के लिखिएगा, टू एलिमिनेट रेजिस्टेंस ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, टू एलिमिनेट the instruction booklet for a CRO states that strong magnets must not be placed close to the CRO. वो जाहिर है कि मैग्नेट रखने से देखो, मैग्नेट रखने से मसला क्या होता है, अगर तुम इसके करीब कोई मैग्नेट रख दोगे यहाँ पर, तो मैग्नेट क्या करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड में आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स मुड़ जाते हैं, तो आप एग्जामिनर को बताओगे कि अगर तुम यहाँ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रख दोगे, तो मैग्नेट क्या करेगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उससे इलेक्ट्रॉन्स अपने रास्ते से मुड़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स के मुड़ने से नुकसान ये होगा कि आपका सीआरओ सही वर्क नहीं करेगा। तो आप इसमें लिखोगे, आंसर में लिखिएगा, ये वाला पार्ट कर रहा हूं, सी, सी पार्ट में आ जाओ। लिखिएगा कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस अ फोर्स इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, लिखिएगा इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस अ फोर्स इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, they can bend from their direction, they can bend from their directions they can bend from their direction they can bend from their direction, disturbing the CRO function, disturbing the CRO function.
ठीक है, अब हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया और ये है जून 2016 21 का 9, ये वाला क्वेश्चन निकालें सब लोग। जून 16 21 का 9, ये वाला क्वेश्चन पढ़े। The figure shows a CRO, an alternating voltage supply is applied to the input and the trace produce is shown. देखो ये वाली स्क्रीन, ये CRO लगी हुई है, इसको देखो। इससे मेरा इंप्रेशन आएगा, डिपेंड नहीं कर पाऊंगा। यूज फिगर 9.1 टू डिटरमाइन द मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द सप्लाई। देखो मैक्सिमम वोल्टेज कैसे निकालोगे, तुम डब्बे गिन लो जो ऊपर की तरफ गए हैं। तुम इसमें एक डब्बा ये है, एक ये है, क्योंकि एक्स एक्सिस बीच में आ रहा है तो तुम एक्स एक्सिस को ये बना दो, ये एक्स एक्सिस है। देखो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो दो डब्बे हैं, अगर तुम दो डब्बे चेक करो, यहाँ दो डब्बे हैं, तो दो डब्बों का मतलब क्या होगा, इसने बोला है अगर तुम इसको देखो तो इसका निशान आ रहा है 5 पर, तो दो डब्बों का मतलब क्या होगा, 2 into 5, तो आंसर होगा 10 वोल्ट। 2 into 5 आंसर होगा 10 वोल्ट।
सबको पता है उसमें क्या समझता है। दो चीजें जो पहचान कभी स्टाफ की एप्रिसिएशन करना, दूसरा स्टाफ को कभी खाना खिलाना, ऐसी चीज करना, बस है। दूसरी चीज जो स्टाफ जो पहचान है जबरदस्त स्टाफ की बात करें ऐसा ठीक है। पहले पार्ट का आंसर आ गया 10 वोल्ट। अब आगे पढ़ो। Describe how the trace on the screen and the control on the CRO is used to measure the time between any 2 points on the trace. ये आसान है क्योंकि आपको वो पूछ रहा है टाइम। टाइम होता है एक्स एक्सिस पे, आपका स्केल बैठा हुआ है 2 पर, इसका मतलब 2 मिली सेकेंड पर डिवीजन। 2 मिली सेकेंड पर डिवीजन, इसका आंसर जरा सोच के बताएं। देखिए, अब आपने जो आंसर लिखना है वो लिखिएगा कि काउंट द नंबर ऑफ डिविजन्स
लिखिएगा काउंट द नंबर ऑफ डिविजन्स बिटवीन द 2 पॉइंट्स count the number of divisions count the number of divisions count the number of divisions between the 2 points count the number of divisions between the 2 points, multiply this number by 2 millisecond, multiply this by 2 millisecond, multiply this by 2 millisecond. कोई से 2 पॉइंट्स उसने बताया नहीं ना बेटा, तो मैं मार्क नहीं कर सकता। उसने कहा कोई से 2 पॉइंट, सपोज एक पॉइंट इधर कर लो, एक इधर कर लो, लेकिन मार्क मत करो। उसने बोला नहीं है, बताया नहीं है कि कौन से 2 पॉइंट्स हैं। चलो अब इसमें लिखा हुआ है जून 16, 22 और उसका 10। ये वाला ईयर नंबर नोट करें। इसका पहला पार्ट अब कोर्स में नहीं है। सब लोग ये वाला क्वेश्चन देखें। ये वाला क्वेश्चन अब देखें क्या है। द फिगर 10.1 शोज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सीआरओ। इसके पहले पार्ट में चूंकि स्ट्रक्चर को नेम करना है तो वो मैं छोड़ रहा हूं। स्टेट द पर्पस ऑफ दिस एंड दिस। मैं इसका शुरू कर रहा हूं, पार्ट 1 छोड़ दें। और आप मुझे पार्ट ए छोड़ के यहां से सॉल्व कर दें, यहां से सॉल्व कर दें।
अब इसमें पढ़ें, और जिन्होंने पढ़ लिया, अ माइक्रोफोन इज कनेक्टेड टू अ CRO टू डिस्प्ले अ साउंड वेव, द फिगर शोज द ट्रेस ऑन द CRO, द सेटिंग ऑन द CRO आर Y gain 0.5 वोल्ट डिवीजन टाइम बेस 2 मिलीसेकेंड पर सेकेंड। अब वो कह रहे हैं मैक्सिमम वोल्टेज निकाल दो, ये कैलकुलेशन करके दें, ये वाली कैलकुलेशन करके दें। वही चीज है कि यहां से आप काउंट कर लें, यहां से काउंट करें तो वर्टिकली 2 डब्बे हैं, अगर वर्टिकली 2 बॉक्सेस हैं तो आपका जो स्केल है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 2 से। यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें किसको, 0.5 को। तो ये वाली कैलकुलेशन देख लें आप, सिंपली क्या करेंगे, 2 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। द टाइम फॉर 1 ऑसिलेशन। अब टाइम फॉर 1 ऑसिलेशन ये कैसे आएगा? बेसिकली इसमें रिलेशन ये है कि अगर आपके पास ये डायग्राम है तो आप साइकिल गिन लें, यहां से चलें 1 साइकिल, लेकिन ये डब्बे बीच में आ रहे हैं, दूसरा साइकिल यहां तक फुल डब्बे आ रहे हैं। तो ऐसा कर लेते हैं कि इसको इसको ना इस रेंज में ले लेते हैं, यहां तक, इसको मैंने यहां तक रख लिया, और इस पे फिर बॉक्सेस गिन लो, 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस हैं। जब आप ऐसे 4 बॉक्सेस गिन लेते हो, जब आप इस तरह 4 बॉक्सेस गिन लो तो इसको फिर मल्टीप्लाई कर दो, ये आपको मिलेगा टाइम पीरियड, और आपको बस ये देखना है कि आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 से आप देखें, उसने पूछा है टाइम फॉर 1 ऑसिलेशन, तो आप 4 इंटू 2 कर दें, तो आपका इसमें आंसर आ जाएगा। आप करोगे 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, और ये होगा मिली सेकेंड ना, इसको फिर सेकेंड में चेंज कर दो, इसको सेकेंड में चेंज कर दो, 8 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 0.008 सेकेंड। वो सिंपल होता है, कहीं तक भी काउंट कर लो, बट ऐसे काउंट करो कि डब्बे पूरे हों, कटे हुए डब्बे ना हो। जैसे मैंने पहला साइकिल छोड़ दिया था क्योंकि उसमें डब्बे पूरे नहीं आ रहे थे ना, दूसरा छोड़ा, तीसरे में डब्बे पूरे हो रहे थे, क्योंकि कटे हुए डब्बे आप काउंट नहीं कर सकते ना, तो मैंने 3 डब्बों पे रुक गया क्योंकि 3 डब्बों पे पूरा पूरा आ रहा था। वो बाद में मैं डिवाइड कर लूंगा ना, मैं आपको बताता हूँ वो, असल में आप 1 मिनट रुक जाए, मैं बता रहा हूँ ना। देखो, ये बेसिकली जो टाइम आ रहा है, ये आ रहा है 3 ऑसिलेशन का, ये जो टाइम आ रहा है, ये टाइम आ रहा है 3 ऑसिलेशंस का,
और फिर आप इसको रेशो लगा लो। मैं बताता हूं, ये जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है 3 साइकिल्स का, ये टाइम आ रहा है 3 साइकिल्स का। तो अब आप इसको रेशो लगा लो और इसको 1 साइकिल पे कन्वर्ट कर लो, यानी 0.008/3 कर दो, ये वर्किंग आ जाएगी। ये वाली वर्किंग देखें, लाइट थोड़ा कम कर दें आप। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन हो गया। चलो, वो कहता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप लोग मुझे लगा कर दे दो और मुझे आंसर निकाल के दे दें। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T, ये लगाओ और आंसर मुझे निकाल के बता दो, आप लोग सॉल्व करके दे दो। हाँ, इसको ना दो आंसर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे सेट कर दो। जो आंसर है इसको 2 सिग पर सेट राउंड कर दो।
हाँ, that looks fine. The setting of the CRO remain the same on figure 10.2. Sketch the trace of a sound wave with a smaller amplitude and a lower frequency. अब कह रहे हैं उसी पे जाकर एक और ट्रेस बनाओ जिसका एम्पलीट्यूड कम हो, जिसका एम्पलीट्यूड कम हो और फ्रीक्वेंसी लोअर हो. ट्रेस बनाकर मुझे दिखाइएगा. जब आप लोग ट्रेस बनाएं तो मुझे शो करिएगा.
जो लोग इसको ड्रॉ कर लें वो मुझे शेयर करवा दें ग्रुप पे। इसने बोला था कि CRO remain the same, sketch the trace of a sound wave with a smaller amplitude and lower frequency। फ्रीक्वेंसी कम कर दो और एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी कम कर दो और एम्पलीट्यूड भी कम कर दो। जब आप फ्रीक्वेंसी कम करोगे, जब आप फ्रीक्वेंसी कम करोगे ना तो साइज बड़ा हो जाता है, वेव बड़ी हो जाती है। मैंने एक बच्चे का सोल्यूशन शेयर किया है, ताहा का, जो बहुत अच्छे उसने ड्रॉ किया है। सब लोग देख लीजिएगा। क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, तो फिर हम ये आंसर जो है वो शेयर कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग ये आंसर वहां से देख लीजिएगा। आज की क्लास यहाँ खत्म है, आज की क्लास यहाँ खत्म है और हम इसको इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में अब कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।